सो जो CIV का अगर देखा जाए, ठीक है, CIV का जो दिसंबर एग्जाम हमारा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है? बिकॉज हमारा 2023 ऑनवर्ड्स हमारा जो है सिलेबस कंप्लीटली चेंज होने वाला है, ठीक है। सो दिस दिसंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू प्रिपेयर विथ मोर फोकस। और इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए? पर बहुत सारा जो है स्ट्रैटेजी सेशन ऑलरेडी है, पर दिस दिसंबर के लिए हमारा जो प्रायोरिटी है मोर फोकस हो जाना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्टली हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए सिलेबस से। सो स्टार्ट विद द सिलेबस। सो सिलेबस को पहले अपने ओनली सिलेबस को PDF को लीजिए और अपने हिसाब से पहले एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। सो देन प्रायोरिटाइज द प्रायोरिटाइज सो प्रायोरिटी द मॉड्यूल्स। सो ठीक है, तो ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली जो है हमारा प्रिपरेशन विल बी गोइंग ऑन। सो ये प्रायोरिटी का मतलब क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल अगर आपका ABM को पकड़ लें, ठीक है। सो ABM में हमारा जैसे कि वी ऑल नो कि A है और B है, C है एंड D है। सो B हमारा न्यूमेरिकल वगैरह रहता है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, एंड ये थोड़ा रहता है हमारा थ्योरी, और ये जो है HRM। सो लास्ट अगर हम सिलेबस को पकड़ लें, सो HRM से थियोरेटिकल केस स्टडी हमारा आता है, इट्स लाइक 35 to 40 मार्क्स का ओनली मॉड्यूल C से आ जाता है। सो इन केस ऑफ मॉड्यूल ABM, जिन लोगों को थियोरेटिकल क्वेश्चंस मतलब थोड़ा बोरिंग लगता है, फिर भी अगर आप दिसंबर के लिए फोकस कर रहे हैं, फ्रॉम माय साइड आई विल सजेस्ट यू अपना मॉड्यूल C को फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि आज वी ऑल आर वर्किंग, ठीक है, सो वी आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मोर इंटेंसिवली फॉर द मॉड्यूल B, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आएगा। वी ऑल नो, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू वन थिंग, ठीक है, ये रहा हमारा प्रायोरिटाइज। सो जैसे कि पकड़ लीजिए हमारा मॉड्यूल B से हमारा एक लीनियर है और कुछ कुछ क्वेश्चन से आता है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन से आता है जिसको कि ऑल होगी, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको हम शायद ही इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो समटाइम्स पर किसी हो जाता है, पर मैक्सिमम लोगों को ये वाला हो नहीं पाता है। वी ऑल नो कि ये टॉपिक आएगा, फिर भी हम इसको स्किप करके आते हैं। पर HRM को अगर पकड़ा जाए, हमें ये पता है कि HRM में ये वाला टॉपिक आएगा डेफिनेटली, लिमिटेड सिलेबस है, एंड ये आपको 30 to 35 मार्क्स डेफिनेटली दे के जाएगा, ठीक है। सो फॉर मॉड्यूल A आपको ऐसे फोकस कर लेना चाहिए, मॉड्यूल मतलब ABM के लिए, ठीक है। सो लाइकवाइज हमें मॉड्यूल जो है BFM एंड रिटेल तो ऑब्वियसली हो जाना है, पर नेग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे कि हमें रिटेल बहुत ज़्यादा इजी होता है, पर ऐसा नहीं कि हमें रिटेल को नेग्लेक्ट कर लेंगे एंड साथ में एक पेपर रह जाए, ठीक है। सो आप हमारा जो सेशन में जाके देख सकते हैं कि जो है जो क्रेडिट हमने दिसंबर में पास करेंगे, अगर बाई चांस क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टाइम जो है कैसे एप्लीकेबल रहेगा एज पर द न्यू रूल, मैं उसका एक सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमारा 2 वीडियो गया है और एक जाने वाला है, ठीक है। सो आपने सो यू कैंट कॉम्प्रोमाइज इन एनी वन सब्जेक्ट, आपको तीनों को अभी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाई चांस कोई भी सब्जेक्ट आपका रुक जाता है, किसी को इजीली मत लीजिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा मोर हमें फोकस कर लेना है ABM के ऊपर। अभी लास्ट 1 ईयर से ABM थोड़ा बहुत मोर न्यूमेरिकल बेस्ड एंड किया जाता है डीपली, एंड BFM थोड़ा थियोरेटिकल हो गया है, पर फिर भी हम IAVF के ऊपर कभी भी वी कैन ट्रस्ट IAVF, फॉर BFM आज यूजुअल टॉप रह सकता है, ठीक है। सो रिटेल तो नॉर्मली हो जाता है। सो अभी अगर आपके पास टाइम है देन 10 डेज दे दीजिए रिटेल के लिए, कवर कर लीजिए, ठीक है। अगर हो उसके बाद आपको BFM एंड ABM को वन बाय वन कर लेना है। एंड ये जो ABM हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, हम थ्योरी सब्जेक्ट को तो पढ़ते ही जा रहे हैं, पर जो भी आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस न्यूमेरिकल को क्वेश्चंस लिखिए एंड उसको आंसर्स में अपने नोट एक बनाइए, ठीक है, क्योंकि आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ही रिपीट करिएगा फर्दर रिवीजन, ठीक है। और HRM का सबसे अच्छा है, HRM के लिए मैं और एक भी सेशन बना लूंगा पर्टिकुलरली कि HRM के लिए जो है सबसे अच्छा है, आप जब भी एनी सोर्स यू आर फॉलोइंग, एनी यूट्यूब या एनी वीडियो कोर्स यू आर टेकन, ठीक है, और वहां से जब कोई पढ़ाता है आपको, देन वहां पर आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे पास आफ्टर तो वर्किंग आवर हम आते हैं, अगर इफ यू आर इन केस ऑफ ओस्ट कंडीशन, इफ यू आर एन ऑफिसर, देन आपको आते आते शायद 8-9 बज जाता होगा, ठीक है।
8 to 9 PM। उसके बाद आप फ्रेश हो गए एंड यू हैव अदर रिस्पांसिबिलिटीज। उसके बाद आपको 10 हो जाता है, आपको वीकेंड्स का टाइम मिलता है। पर अगर आप अपना यहाँ से आपका 1 आवर पढ़ लेते हैं या 2 आवर भी, वहाँ से आप शॉर्ट नोट बना लेते हैं, उसका फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम जब भी आपको लगता है कि यार टाइम मिल पाता है, देन वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा बहुत देख के रिवाइज कर सकते हैं। सो ये हमें करना पड़ेगा सी डेफिनेटली। आप अगर बोलेंगे कि यार आई हैव मोर वर्क, ठीक है। सो आप जहाँ पर अपना रिफ्रेश माइंड करने के लिए अदर थिंग्स को यूज करते हैं, वहां पर इसको रिवाइज करने यूज करना है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट अगर हाँ दिसंबर में क्लियर हो जाता है, इट्स डन, ठीक है। आप लोगों को 5 सब्जेक्ट देना नहीं पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना पड़ेगा। एंड उसके बाद भी आपको और है कि न्यूमेरिकल में जो विदाउट ऑप्शन वाला, सो उसको भूल जाइए, पॉजिटिवली लीजिए, जो होगा होगा, ठीक है। हम ओनली एफर्ट्स दे सकते हैं, वी कैन ओनली फोकस ऑन आवर कर्म, क्योंकि उसके बाद जो होगा दैट्स ओके, ठीक है। और अभी पॉजिटिव व्यू के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे दिसंबर के लिए, एंड विल डेफिनेटली क्रैक इट, बिलीव मी। क्योंकि अगर आप ये फोकस कर लिया ना कि मेरे को बस एफर्ट्स देना है, मेरे को 100% देना है, जितना सिलेबस वाइज आप करते जाएंगे, विल डेफिनेटली क्रैक इट, ठीक है। सो ये जो इम्पोर्टेंट है, सिलेबस एंड प्रायोरिटाइज के बाद आपको ये कर लेना है कि ये प्रायोरिटी आपने कर ली, उसके बाद आपने जो है 1 2 हो गया एंड 3 हो गया, जो आपका थ्योरी है, कुछ क्वेश्चंस जैसे आपका एचआरएम हो गया, उसका शॉर्ट नोट्स बना देना है, ठीक है। और उसके बाद में न्यूमेरिकल को आप लिख लीजिए, ठीक है। एंड उसके न्यूमेरिकल को जो है, जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एनी न्यूमेरिकल यू आर डूइंग, देन राइट द क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिवीजन, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी आपने खत्म करेंगे उसके बाद रिवाइज करेंगे। अगर आप ए मॉड्यूल खत्म कर रहे हैं, देन ए को रिवाइज करिए, अगर बी खत्म कर रहे हैं, देन डी को रिवाइज करिए, ठीक है। सो लाइक वाइज वन। अगर हम एपीएम बीएफएम तीनों सब्जेक्ट कर ले, तो वहाँ पर आपको 2 मॉड्यूल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अगर फोकस करते हैं, यू कैन डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम इन वन गो, ठीक है। सो ये था बस बेसिक्स बट वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और इसके बाद भी आई विल आल्सो शेयर सम मोर सेशंस, एंड इफ यू like it, then do like, subscribe our channel। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। डोंट वरी यार, विल डेफिनेटली क्रैक इट।